आदेश आदेश। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 26 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। फाल्गुन माह का आरंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:49 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:18 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:11 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 8:16 से 9:42 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा की रहेगी। कन्या राशि के लग्न की बात करते हैं, गोचर की बात करते हैं तो कन्या राशि में ही भैया केतु देव विराजमान है। शुक्र मंगल पंचम भाव में, शनि बुध सूर्य आपके षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम में। चंद्रदेव आज सुबह के समय 12वें घर में सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। केतु और चंद्र की युति बनेगी और राहु की दृष्टि होगी तो ग्रहण दोष का निर्माण होगा। चंद्रदेव सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे और चंद्र और सूर्य का यदि संबंध देखा जाए तो वो षडाष्टक योग का निर्माण चंद्र और सूर्य का होगा। अब देखिए भैया, लग्नेश आपके बुधदेव कहां पर हैं? छठे स्थान में। और आपके एकादशेश आपके लग्न में आ गए। तो एकादशेश का लग्न में आना तो बहुत अच्छा है। केतु के साथ आना भी ठीक है क्योंकि धर्म की पताका है। लेकिन राहु की दृष्टि होना चंद्र पर यह ठीक नहीं कहा जा सकता। राहु चंद्रमा को पीड़ित करता है, दूरी बहुत है। तो आज इतना प्रभाव तो आप पर हावी नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा आप पीड़ित हो जाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी टेंशन आपको आज जरूर रहेगी क्योंकि डिग्री वाइज चंद्रमा की पावर अभी स्टार्ट हो रही है और उधर राहु स्टार्ट हुआ है। तो राहु बिल्कुल नीचे की है। हालांकि राहु भी बचपने से ही स्टार्ट हो रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और बाकी ग्रह ऊपर से नीचे की ओर। तो यहां पर चंद्रदेव मजबूत अवस्था में रहेंगे, लेकिन सूर्य से षडाष्टक योग, यह चीज अच्छी नहीं। द्वादशेश हैं सूर्यदेव और वहां से इनकी जो है छठे भाव में बैठ करके इनकी दृष्टि सीधी 8वीं दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। तो कहीं ना कहीं माता पिता के बीच थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। माँ की सेहत खराब हो सकती है। पिताजी से आपके विचारों की मतभेदिता हो सकती है, विचारों में भिन्नता। बहुत से लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप पिताजी से बनते हैं? भैया कह रहे नहीं, पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। अरे भैया, पिताजी से प्यार करते हैं, हम विचारों की भिन्नता की बात कर रहे हैं। तो विचारों में कहीं ना कहीं भिन्नता आपको दिखाई देने वाली है। बात आपको अभी इसलिए बता रहे हैं कि ये बातें आगे ना बढ़े। पिता हैं, जन्मदाता हैं, उनसे काहे की विचारों की भिन्नता। अपनी बात उनके सामने रख दीजिए, वो आपसे बहुत अनुभवी है। वो सही समझेंगे तो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, अन्यथा अपना जो उनका निर्णय होगा अनुभव के आधार पर वो आपको मान्य होना चाहिए। हाँ, आप नई पीढ़ी के हैं तो आपके विचारों को सुनना जरूर उनको चाहिए। तो आप अपने पिताजी से बोलिए कि पिताजी, हमारे मन में यह विचार है इस चीज को लेकर के। अब देखिए, ये सही है या गलत निर्णय आपको ही करना है। हमने तो अपने मन की बात आपको बता दी है, अब आप बताइए आगे, जो आपकी आज्ञा होगी हम करेंगे। तो पिता पुत्र के बीच में कभी भिन्नता ही नहीं आएगी, प्यार बढ़े ही बढ़ेगा। विचार जब अलग हो जाते हैं, दोनों अड़ जाते हैं, तभी तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हम कहते हैं दोनों के विचार अलग अलग हैं, होने दो, लेकिन पिताजी के पास अनुभव आपसे ज्यादा है तो अपने विचार उनको बताइए। उनको वो अट्रैक्ट करते हैं तो उसको अप्लाई करेंगे, अन्यथा अपनी चीजें आपको बताएंगे तो आप उनकी चीज को अप्लाई कीजिए। कभी की भी पिताजी से आपकी किसी भी बात पर भिन्नता नहीं होगी। विचारों की भिन्नता हमने बताई, उसको आप सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन आपके मतभेद नहीं होंगे, मन भेद नहीं। मतभेद दुनिया में हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जब मन भेद हो जाए तब दिक्कतें बढ़ती है।
आदेश आदेश, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। इनकम को लेकर के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भैया राहु राहु की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। और राहु क्या है कि आपकी दैनिक आमदनी को तो बढ़ा ही रहे हैं, दाम्पत्य को भले ही खराब कर रहे हो, पार्टनरशिप को भले ही आपकी खराब कर रहे हो, जो आपकी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उसमें भले ही दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये आपकी आकस्मिक आमदनी का आज कहीं ना कहीं से कुछ मसौदा जरूर तैयार कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको आमदनी कर देंगे। हो सकता है कि सुबह से शाम तक खाली बैठे रहे और अचानक से ही शाम को आपकी एकदम अच्छी बिक्री हो जाए। वो राहु है, वो माया जाल है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो अपने आप अपने खुद के स्वामी है, वो जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो कर देते हैं। जिस जिस भाव से संबंध होता है उस भाव को क्या क्या दे देते हैं, क्या क्या ले लेते हैं, ये तो राहु ही जानते हैं। तो राहु की माया जो है ना वो बड़ी निराली है भैया। अब मोहिनी जी को, श्री हरि विष्णु भगवान के अवतार जो मोहिनी थी, मोहिनी अवतार, उनको धोखा दे देता भैया। तो आप और हम क्या चीज है। तो राहु को शुभ कीजिए, किसकी साधना से? भैरव जी की साधना से। राहु शुभ होंगे बजरंग बाण से, तो इनको शुभ करेंगे आप, इनकी नेगेटिविटी को हटाएंगे तो आपकी इनकम में तो कम से कम कमी नहीं आने वाली। अब चंद्रमा का जो हमने आपको सिस्टम बताया है, यह केतु के साथ बैठने पर आपको बहुत अधिक सोचने पर मजबूर करेगा। आज आप इतना कर्म नहीं कर पाएंगे, एक तो शनिदेव अस्त हो गए, ऊपर से आप इतने कर्म नहीं कर पाएंगे जितने आप ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। वो एक कहावत बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उन हसीन सपनों को बुनने में अपना समय व्यतीत आप करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए भैया। क्यों मत कीजिए? केतुदेव सोचने वाला बनाते हैं, दार्शनिक बनाते हैं। आप यदि दार्शनिक बनना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि आप एक आम इंसान हैं तो आपको अपने कर्म पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सोचिए, थोड़ा बहुत सबको सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, दिन में क्या क्या करेंगे इसको व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन यह नहीं कि हर वक्त बस कुछ ना कुछ सोचते रहे। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहोगे तो काम कब करोगे? काम नहीं करोगे तो आमदनी कैसे होगी? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? तो एक लिमिट में सोचना है, आउट ऑफ लिमिट बिल्कुल भी नहीं सोचना। दशमेश और लग्नेश बुध छठे स्थान में चले गए हैं, तो बुध को मजबूत करने के लिए, बुध की पावर को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव वे में लाने के लिए हरी घास पर 6 मिनट टहलना है। अन्यथा बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर भैया दिखाई दे रही है। इनकम के हिसाब से नहीं, आपके कैरियर के हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि जो 5वां नवंबर का संबंध है ना भैया, वो एक तरीके से कहें तो शुभ स्थिति तो प्रदान कर रहा है, लेकिन बुध का छठे स्थान में होना एक तरीके से कहते हैं जैसे कि एक तरीके से कुछ ग्रहण सा लग गया हो, कुछ नजर सी लग गई हो। इस तरह की स्थिति को अचानक से यक सुना होगा ना, यक से बन जाता है। अभी काम चल रहा था, अभी 3-4 दिन से यार ऐसा हो गया कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, बड़ा मंदा हो गया। तो ये स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए क्या करें? तो हरी घास पर चलना शुरू कर दीजिए। हरी घास पर चलेंगे तो बुध की आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। शुक्र और मंगल ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो हमने कह रहे ना कि व्यापार चलता रहेगा, आमदनी होती रहेगी, वो इसी की वजह से होता रहेगा, क्योंकि भाग्येश पंचम भाव में है। जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो पंचम भाव में है। तो इससे क्या होगा? शुक्र देव आपको ज्ञान के बल पर आगे बढ़ाएंगे। शुक्र देव के कारण आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। शुक्र और मंगल, वासना की अधिकता, प्रेम संबंध है तो दूसरे के प्रति भी अट्रैक्ट हो जाना, इस चीज से बच कर चलिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल यहाँ पर यह स्थिति प्रदान करते हैं। आपको इससे बच करके रहना है। लेकिन मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, तो आपकी दबंगई थोड़ी सी मजबूत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इनकम में ग्रोथ मंगल की वजह से तो नहीं, लेकिन शुक्र देव की वजह से जरूर होगी। कि मंगल की दृष्टि वहां पर नीच की है, लेकिन शुक्र देव की दृष्टि वहां पर नीच की नहीं है। और भाग्येश देख रहे हैं, धनेश देख रहे हैं, और पंचम में बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आमदनी को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पत्नी का सम्मान कीजिए। ये जो शुक्र पर्वत होता है ना, यहाँ पर इत्र या घी से मालिश रोजाना करना शुरू कर दीजिए। इसके शुक्र कमजोर हैं। और एक सिद्ध की हुई शुक्र मणि पहनिए। हम सभी लोगों को बताते हैं भैया, विपिन जी से आप पूछ लीजिएगा,
सिद्ध की हुई शुक्रमणि का रिजल्ट हमने बहुत लोगों को पहनाई है, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जो सिद्ध की हुई शुक्रमणि होती है उसको हम अष्ट धातु में कुंडली के हिसाब से या फिर चांदी की एक लॉकेट में जड़वा करके सिद्ध करके के धागा भी सिद्ध करके उसका व्हाइट वाला तब देते हैं, और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट होते हैं। जिनके शुक्र खराब हैं, जिनकी पत्नी से अनबन रहती है, जिनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, या फिर जिनकी पत्नी को अंडाणु बनने में दिक्कत होती है, या फिर संतान को लेकर के पत्नी में कोई दिक्कत है, उनके लिए शुक्रमणि बहुत वरदान है। तो उस शुक्रमणि को सिद्ध करा करके एक हमने बहुत अलग हटके के एक प्रोसेस बनाया है, शावर और तंत्र को मिला करके उसके अनुसार हम उसको सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के बाद उसको कोरियर द्वारा आपको डिलीवर की जाती है। तो यदि आपको इनमें से कोई दिक्कत है, धन की कमी है, ऐश्वर्य की कमी है, तो शुक्रमणि को आप जरूर धारण कीजिए, उससे जरूर आपका कल्याण होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे हमेशा हमेशा करते रहिए। बहुत मार्गदर्शन मिलता है, आप जब कमेंट्स करते हैं हमें लगता है कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।